प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस क्लास को पूरा देख सको तो ही देखना, क्योंकि क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है। आप देख लो, आपके पास समय है 15 मिनट 30 मिनट, तो इसको पूरा देखना, नहीं तो आधा अधूरा देखोगे तो काम नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप बाद में देख लेना, यूँ नहीं कि भाई अभी आधा अधूरा देख लो, बाद में आप शांत मन से देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। आपके देखोगे लगेगा वास्तव में ये क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मोस्ट क्वेश्चन है, क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल आपका दोस्तों न्यू जीके रहेगा राजस्थान का। इसमें से 50 में से अगर आप 30 प्लस सही कर लेते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। आप सभी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे और क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे। चलिए विद्यार्थियों, क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा, देखिए दोस्तों, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, बताओ भाई राजस्थान दिवस कब मनाते, कमेंट करेंगे। 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 30 अक्टूबर को या दोस्तों आपके 14 नवंबर को, बताओ राजस्थान दिवस कब मनाते, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों, एक मैं आपको घटना बताता हूँ। 30 मार्च की घटना है, कब की दोस्तों घटना है, 30 मार्च 1949 की घटना है दोस्तों। इस दिन क्या हुआ था, वर्ष राजस्थान का नामकरण दोस्तों क्या हुआ, एक संघ का निर्माण हुआ था, ठीक है दोस्तों 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था, वर्ष राजस्थान के नाम का एक संघ का निर्माण हुआ था दोस्तों। उसके बाद क्या प्रति वर्ष दोस्तों अपन 30 मार्च को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, 30 मार्च, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में है। देखो यहाँ से प्रश्न आता है छप्पन के मैदान से, क्योंकि भूगोल का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है छप्पन का मैदान। तो बताओ दोस्तों, राजस्थान में छप्पन का मैदान है, ये किस नदी के बेसिन में, से कमेंट करना है। बनास में, चंबल में, माई में, लूणी में। तो देखो अगर छप्पन के मैदानों की बात करें, ये मुख्य रूप से है कहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ पर आपको दोस्तों ये मध्य माई बेसिन में। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों वागड़ क्षेत्र बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसे आप, वागड़ क्षेत्र भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। छप्पन के मैदान कहाँ पर आपके दोस्तों, वागड़ क्षेत्र में। जैसे आप प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, ठीक है ना। देखो दोस्तों छप्पन के मैदान किस नदी के बेसिन में, तो ये मध्य माई बेसिन में, इसे वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग और उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है, फैले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य माई ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मध्य माई कमेंट करा सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। साथ में काउंट करना कितने आपके सही होते हैं, क्योंकि तभी तो पता लगेगा आपकी तैयारी है कैसी, ठीक है ना, कितने आप सही कर पाते हो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गोकुंदा व कुंभलगढ़ के बीच पठार का नाम क्या है। अब देखो क्या है दोस्तों, गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में पठार फैला हुआ है, उस पठार का नाम क्या आपको बताना है। फटाफट कमेंट करो दोस्तों, मैं आप घुमाओ दिमाग में कि गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में कौन सा पठार है, वो आपको बताना है। पोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मेवाड़ का पठार है दोस्तों आपका ऊपरमाल का पठार। तो देखो दोस्तों, गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में कौन सा पठार है आपका, बोराट का पठार। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है शानदार। आपसे पूछे बोराट का पठार है कहाँ पर, तो ये कहाँ पर दोस्तों आपका, गोकुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में, ठीक है दोस्तों। देखो गोकुंदा में क्या होता है दोस्तों आपका, राणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। और दोस्तों कुंभलगढ़ में क्या हुआ था दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, भूलोगे नहीं ना। यहीं से क्वेश्चन आता है भाई, क्या बात है, ट्रिक बन गई है। तो कि कुंभलगढ़ में दोस्तों क्या हुआ, राणा प्रताप का जन्म हुआ था, और गोकुंदा में क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। और इन दोनों के बीच में क्या दोस्तों बना हुआ है आपका, पोराट का पठार फैला हुआ है आपका, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राज्य का सबसे ऊंचा पठार बताओ भाई। अरे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। सबसे ऊंचा पठार कौन सा राजस्थान का, वो आपको बताना है। गिरवा का पठार, उड़िया का पठार, त्रिकुट पठार है दोस्तों आपका, बोराट का पठार, बताओ। तो देखो दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा आपका होगा, उड़िया का पठार। जो भी उड़िया का पठार कमेंट कर रहा है, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, यहाँ पर उड़िया का पठार ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर दोस्तों आपका, माउंट आबू में, कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही में फैला हुआ है। और इसकी ऊंचाई कितनी बताओ, उड़िया के पठार की दोस्तों ऊंचाई कितनी है आपकी, 160 मीटर ऊंचा है। कितना दोस्तों हो जाएगा आपका, 160 मीटर ऊंचा ये पठार है। और ये क्या है दोस्तों आपका, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, लू शब्द से क्या तात्पर्य। लू का मतलब क्या, कमेंट कीजिए भाई। लू आपने बहुत सुन गए, अब तो आज तो क्या आजकल बहुत लू पढ़ने लग गई है। तो लू होते क्या बताओ मुझे, लू क्या होती है, कमेंट करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, थार में चलने वाली हवाएं, यहाँ दोस्तों धूल भरी व शुष्क हवाएं, यहाँ जल राशि से युक्त हवाएं, यहाँ दोस्तों आपकी सम गति से बहने वाली हवाएं। देखो दोस्तों, लू क्या होती है, गर्मी में दोस्तों क्या चलती है, गर्म हवा चलती है ना, जिसमें क्या होती है, धूल के कण मिश्रण होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगी आपकी धूल भरी व शुष्क हवा क्या कहलाती है, आपकी लू कहलाती है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों, लू कब चलती है आपकी, मई और जून में। कब दोस्तों, मई और जून के महीने में लू चलती है भाई, बहुत तेज वाली,
ठीक है दोस्तों, जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? बताओ कौन सा बांध दोस्तों आपका राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? कमेंट कीजिए। बनास पर, चंबल पर, बेचर पर या कोठारी पर? देखो क्लास को पूरा देखना, ठीक है ना। बड़े अच्छे क्वेश्चन ने पूछा आपसे दोस्तों कि राणा प्रताप सागर बांध है कहाँ पर, किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर दोस्तों आपका होगा? चंबल पर। किस पर दोस्तों? चंबल पर। ये क्या दोस्तों आपका राज्य का सबसे अधिक भराव क्षमता वाला, क्या दोस्तों आपका सबसे अधिक भराव क्षमता वाला बांध है? कौन सा दोस्तों आपका? अरे राणा प्रताप सागर बांध। ये क्या दोस्तों राज्य का सबसे अधिक भराव क्षमता वाला बांध है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों आपका? चंबल नदी पर स्थित है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बीसलपुर बांध। बताओ बीसलपुर बांध कहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों। देखो बीसलपुर बांध कहाँ पर है आपका? काली सिंध नदी पर, बनास पर, जाखम पर या लूणी पर? तो देखो बीसलपुर बांध दोस्तों कहाँ पर होगा आपका? टोंक जिले में। किस नदी पर दोस्तों आपका होगा? बनास पर, ठीक है ना। ये है कहाँ पर आपका? टोंक में। किस नदी पर दोस्तों? बनास नदी पर स्थित है आपका बीसलपुर बांध। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ये दोस्तों क्या? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, ठीक है ना दोस्तों। बीसलपुर बांध क्या है दोस्तों? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजनाएं। क्या दोस्तों आपकी सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी आपकी होगी? बीसलपुर परियोजना हो गई, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? बनास ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बताओ भाई, अर्जुन की गंगा कैसे कहते हैं? कमेंट कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। किस नदी को क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा बोलते हैं। बाण गंगा, माई, लूणिया, चंबल? गंगा और बाण गंगा, सिंपल है। कौन सी होगी दोस्तों आपकी? बाण गंगा। इस दोस्तों क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, देख लेना पेपर में आप, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पवित्र झील बताओ। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी? कमेंट कीजिए, ठीक है ना। सबसे पवित्र झील कौन सी होगी आपकी? सिलीसेट झील, फतेह सागर, बालसमुंड, आपकी पुष्कर झील? बताओ सबसे पवित्र झील कौन सी? कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? पुष्कर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों। पुष्कर क्या राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। इस दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों हिंदुओं का 5वां तीर्थ बोल सकते हो, तीर्थराज बोल सकते हो इसे दोस्तों, तीर्थों का मामा बोल सकते हो। और सबसे पवित्र झील कौन सी होगी दोस्तों? आपकी पुष्कर झील हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये क्या? सर्वाधिक प्रदूषित झील है। क्या है दोस्तों आपकी? सर्वाधिक प्रदूषित झील है। कैसी दोस्तों झील है आपकी? सर्वाधिक प्रदूषित झील भी कौन सी है? तो वो भी कौन सी होगी? और उसमें पुष्कर हो जाएगी, ठीक है। और सबसे पवित्र कौन सी है? तो वो भी पुष्कर हो जाएगी। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, जयसमंद झील बताओ। जयसमंद झील कहाँ पर कमेंट करेंगे भाई? जयसमंद झील दोस्तों कहाँ पर आपकी? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या राजसमंद में? बताओ। तो देखो जयसमंद झील कहाँ पर आपकी? उदयपुर में। जो भी उदयपुर कमेंट करा झीलों की नगरी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगर आप BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों अपना ड्रीम बेस्ट कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप इस बार दोस्तों BSTC में क्या एक सीट पक्की करना चाहते हो ना, तो आप क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से RP स्टडी नाम के ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसमें लॉगिन करो, यहाँ से कोर्स ले लो। बहुत ही दोस्तों अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, साथ में नोट्स दिए जाएंगे आपको, आपका टेस्ट लिया जाएगा। पूरा कोर्स यूँ नहीं कि आपको एक विषय, ठीक है ना, पूरा जो आपका नया सिलेबस आया है उसके अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप क्या करें दोस्तों, अभी से भी प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप कोर्स ले लो। आपको साथ में पुराने पेपर फ्री मिलेंगे, टेस्ट के रूप में टेस्ट सीरीज वगैरह, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर ऐप में कोई भी दिक्कत है, देखो नंबर दिख रहा है आपको, क्या करें इस पर आप कॉल कीजिए, ठीक है। मैं खुद आपसे बात करूंगा और आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, सेवण घास बताओ। दोस्तों सेवण क्या आपके? सेवण एक घास का प्रकार है। सेवण क्या दोस्तों आपका? हाँ, ये 5वां बाद रह गया। कौन सा दोस्तों बाद आपका? 5वां बाद। 5वां बाद कहाँ पर? पहले ये बताओ, फिर सेवण घास की बात करेंगे, ठीक है ना। 5वां बाद कहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों? हमें सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में। बताओ 5वां बाद कहाँ पर कमेंट कीजिए भाई। तो देखो 5वां बाद कहाँ पर होगा दोस्तों आपका? करौली में। कहाँ पर दोस्तों? करौली में। जो भी करौली कमेंट कर रहा है, सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्या दोस्तों आपका? बिल्कुल 5वां बाद दोस्तों आपका मिट्टी का बना बाद। कैसा दोस्तों बाद? ये मिट्टी का बना बाद है 5वां बाद। जो भी ऑप्शन सी बता रहा है, करौली बता रहा है, करौली ऑप्शन आपका राइट है। अब देखो अगला प्रश्न, सेवण घास बताओ। सेवण क्या है? घास का प्रकार है, ठीक है ना। तो सेवण घास कहाँ पाई जाती है? कमेंट कीजिए। सेवण घास दोस्तों किस जिले में फैली है वो आपको बताना है। बांसवाड़ा में, जोधपुर में, सॉरी बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या सीकर में? तो देखो सेवण घास दोस्तों कहाँ पाई जाती है आपकी? मुख्य रूप से जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में सेवण घास पाई जाती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या पूछा आपसे, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे? अब देखो कार्यक्रम कौन सा दोस्तों आपका होगा? हरित राजस्थान। इस कार्यक्रम का संबंध कहाँ से? कमेंट कीजिए भाई, फटाफट बताओ।
हरित राजस्थान कार्यक्रम इसका संबंध किससे है? कृषि विकास से, वृक्षारोपण से, जल संरक्षण या दोस्तों पशुधन से। तो देखो नाम क्या, हरित राजस्थान मतलब हरा राजस्थान। हरा राजस्थान कब होगा दोस्तों? जो अपन क्या करेंगे, वृक्ष लगाएंगे, ठीक है ना, वृक्ष का रोपण करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? वृक्षारोपण ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? वृक्षारोपण से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखोगे आप, शुष्क वन आफ्री कहाँ पर बताओ? शुष्क वन संस्थान आफ्री कहाँ पर कमेंट कीजिए दोस्तों? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या दोस्तों आपके जोधपुर बताओ। आफ्री कहाँ पर है? आफ्री काजरी, काजरी के बाद आप आगे करेंगे, ठीक है। आफ्री बताओ, आफ्री कहाँ पर है? तो ये दोस्तों कहाँ पर है आपका? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर जिले में आफ्री है, सन सिटी में, सूर्यनगरी में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में घास के मैदान चारागाह क्या कहते हैं बताओ भाई? दोस्तों राजस्थान में जो घास के मैदान होता है ना, उससे यहाँ पर चारागाह क्या बोलते हैं वो आपको बताना है, ठीक है ना। राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। बीड, पैडॉक्स, ए और बी दोनों यहाँ दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों क्या बोलते हैं? बीड बोलते हैं, बीड या ओरण, ठीक है ना दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? बीड या फिर ओरण कहा जाता है। ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? आपके अजमेर, भीलवाड़ा व शेखावाटी में, ठीक है। ये घास के मैदान पाए जाते हैं और इन दोस्तों क्या बोलते हैं? बीड यहाँ पर ओरण के नाम से पुकारते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बासमती। देखो बासमती नाम आपने बहुत सुना होगा। तो बासमती किस्म, बासमती किसका प्रकार है कमेंट कीजिए, ठीक है ना। बासमती किसका प्रकार है कमेंट करेंगे? गेहूं की किस्में, चावल की, सरसों चावल की, दोस्तों गेहूं और चावल की बताओ। बासमती दोस्तों किसका प्रकार है? चावल का, ठीक है ना दोस्तों। बासमती क्या आपकी चावल की एक किस्म होती है जो कि बड़ी फेमस किस्म है। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि देखो अपना कृषि का टॉपिक है इससे, ठीक है ना एग्जाम में। तो कृषि के टॉपिक में दोस्तों चावल इंपॉर्टेंट है। तो बताओ दोस्तों बासमती क्या है दोस्तों? आपकी एक चावल का किस्म है, चावल का प्रकार है। देखो दोस्तों एक चंबल नाम पूछते हैं आपसे, चंबल भी क्या है? ये भी चावल की किस्म है। चंबल है, रत्ना है, परमाल है, ठीक है ना। बासमती है, मई सुगंध है, जया है, क्या है दोस्तों? सारी सारी आपकी चावल की किस्म होती है, ठीक है ना, भूलना मत। बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, काजरी शोध संस्थान बताओ भाई। काजरी कहाँ पर है? अब आ गया काजरी कहाँ पर है? अपनी बार आखिरी की बात की थी हमने, अब आ गया काजरी आपका। काजरी कहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों? जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या जयपुर में बताओ। तो देखो दोस्तों काजरी कहाँ पर आपका? जोधपुर में, ठीक है ना। आफ्री और काजरी दोनों कहाँ पर आपके? जोधपुर में हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कहाँ पर बताओ भाई? पुरानी कौन सी दोस्तों डेयरी? पद्मा डेयरी। दोस्तों पद्मा क्या है? राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी में से एक है। तो देखो पद्मा डेयरी कहाँ पर कमेंट कीजिए भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। फटाफट कांस्टेबल का एग्जाम आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है। तो बताओ दोस्तों राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी? पद्मा डेयरी। ये पद्मा डेयरी है कहाँ पर आपकी? तो कहाँ पर दोस्तों? आपके अजमेर में डेयरी है। कहाँ पर दोस्तों? अजमेर में। ये स्थापित कभी दोस्तों आपकी 1975 में ये स्थापित हुई थी पद्मा डेयरी, जो कि कहाँ पर आपकी? अजमेर। ये क्या है? सबसे पुरानी डेयरी है, ठीक है। राजस्थान में सबसे पुरानी डेयरी कौन सी? आपकी पद्मा डेयरी। कहाँ पर? अजमेर में स्थापित कभी दोस्तों आपकी 1975 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है बताओ भाई। मैगजीन है ना दोस्तों, इसका सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है कमेंट कीजिए। सिरोही से, अजमेर से, उदयपुर से या टोंक से बताओ। मैगजीन है इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है वो आपको बताना है। तो कहाँ से? उदयपुर से। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से होगा आपका? उदयपुर और तलवाड़ा, बांसवाड़ा से, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है बताओ भाई। सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है कमेंट कीजिए दोस्तों। चित्तौड़गढ़, जयपुर, भरतपुर या दौसा बताओ। देखो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है आपका? चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से दोस्तों? चित्तौड़गढ़ से। देखो राजस्थान का दोस्तों देश में क्या सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है ना। और अगर आपसे दोस्तों बात करें राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है? तो चित्तौड़ से। कहाँ से दोस्तों? चित्तौड़ से। अगर उसमें वर्तमान की बात की जाए ना, तो अगर उस वर्तमान में, हालांकि दोस्तों ये अभी तक अपडेट क्वेश्चन आया नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि दोस्तों वर्तमान में क्या है, जैसलमेर में क्या सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावना बन रही है अभी, ठीक है। पर यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन राइट करना? चित्तौड़ ऑप्शन आपको राइट करना है, ठीक है ना। चित्तौड़ ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन बताओ। सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर बताओ मुझे। सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है वो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है आपका? गोटन से। कहाँ से दोस्तों? गोटन से होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी गोटन कमेंट कर रहा है, गोटन ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया बताओ भाई। तो राजस्थान में पहली बार चीनी उद्योग कहाँ लगा था वो आपको बताना है। गंगानगर में, उदयपुर में, केसरापाटन में, आप भोपाल सागर में बताओ। प्रथम चीनी उद्योग कहाँ लगा आपका? तो कहाँ पर दोस्तों? आपका भोपाल सागर में। जो भी भोपाल सागर कमेंट कर रहा है ऑप्शन डी की तरफ जा रहा है। डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, राज्य का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान का पहला प्रथम आपका वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ वो आपको बताना है। गंगानगर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या ब्यावर में बताओ। प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था वो आपको बताना है। तो कहाँ पर आपका? ब्यावर में।
जी हाँ दोस्तों, जो भी ब्यावर कमेंट कर रहा है ब्यावर ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक शेयर कर देंगे, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर आपको संपूर्ण एग्जाम दोस्तों बीएसटी पीटीटी की तैयारी करवाई जाएगी। तो सभी सब्सक्राइबर उसमें शाम को डेली, ठीक है ना, शाम को डेली दोस्तों क्या हमारी 8 बजे लाइव क्लास आती है, तो लाइव क्लास में भी आपको ऐड होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न ये कि शिक्षा का कानून, ठीक है ना दोस्तों, कौन सा दोस्तों आपका शिक्षा का अधिकार कानून ये लागू कब हुआ बताओ। शिक्षा का अधिकार कानून दोस्तों लागू कब से हुआ था वो आपको बताना है। 31 मार्च 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से, 8 अप्रैल 2010 से, या दोस्तों आपके 15 अप्रैल 2010 से। बताओ दोस्तों शिक्षा का अधिकार है ये लागू कब हुआ वो आपको बताना है। आरटीई लागू कब हुआ वो आपको बताना है। तो कब दोस्तों आपका लागू हुआ था ये आपका 1 अप्रैल 2010 से दोस्तों क्या है आपका ये लागू हो चुका था, जो कि दोस्तों क्या कहलाता है आपका आरटीई अधिनियम 2009 है। लागू के बाद दोस्तों आपका लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। शिक्षा का अधिकार है ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, शार्दुल खेल विद्यालय, बताओ भाई शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ पर कमेंट करेंगे। शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ पर आपको बताना है, अजमेर में, नसीराबाद में, बीकानेर में, दौसा में। तो देखो दोस्तों शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ पर आपका बीकानेर में, कहाँ पर बीकानेर में, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए त्रिकाल, देखो त्रिकाल नाम आपने कहीं पढ़ा होगा है, तो त्रिकाल का समन कहाँ से कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान में त्रिकाल का समन कहाँ से कमेंट करेंगे, ठीक है ना, राजस्थान में त्रिकाल का समन कहाँ से, त्रिकाल का समन आपको बताना है। तो देखिए बेरोजगारी पानी वकाल से, अन्न चारा पानी के अभाव से, यहाँ दोस्तों आमदनी का अभाव से, वो अनाज पानी का अभाव से, यहाँ दोस्तों आपके चारा बेरोजगारी अनाज से। तो देखो त्रिकाल का समन दोस्तों किससे होगा बताओ, त्रिकाल का समन दोस्तों किससे आपके बताओ मुझे फटाफट। तो देखो अन्न जल और चारे के अभाव से, ठीक है ना, अन्न जल और चारे के अभाव से हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है दोस्तों, त्रिकाल का समन किससे होगा आपका अन्न चारा पानी के अभाव से हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताओ। कालीबंगा दोस्तों का शाब्दिक अर्थ क्या कमेंट कीजिए, ठीक है ना, कालीबंगा का अर्थ। तो देखो काला पत्थर नहीं होगा, जूता का खेत ये साग से मिलते नहीं होगा, काली चूड़ियाँ राइट है, ठीक है ना दोस्तों। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। जब दोस्तों क्या हो रही थी कालीबंगा की खुदाई हो रही थी ना, तो वहाँ से दोस्तों क्या निकली थी, काली चूड़ियाँ निकली थी, ठीक है दोस्तों। इसका नाम क्या कर दिया, कालीबंगा सभ्यता नाम रख दिया था, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, पोतेखाना संग्रहालय बताओ भाई, पोतेखाना संग्रहालय कहाँ पर कमेंट करेंगे, ठीक है ना, पोतेखाना संग्रहालय कहाँ पर आपको बताना है। देखिए दोस्तों उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या जैसलमेर में, बताओ पोतेखाना संग्रहालय कहाँ पर आपका। तो देखो दोस्तों जयपुर में, ठीक है ना, कहाँ पर आपका जयपुर में क्या बना हुआ आपका पोतेखाना संग्रहालय है। ये होता क्या वो देख लो आप, ठीक है ना दोस्तों। जयपुर के महाराज कृष्ण क्या है निजी पुस्तकालय है, इसमें चित्रकला संग्रहण भी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर संस्कृत व फारसी तथा अन्य भाषाओं के दोस्तों क्या प्राचीनतम ग्रंथों के दोस्तों मूल प्रवृत्तियाँ सुरक्षित की गई है, ठीक है। ये आपका पोतेखाना संग्रहालय है कहाँ पर, ये आपका जयपुर में, कहाँ पर पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर में हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, अभी मैंने बताया था, ठीक है ना दोस्तों। राणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ, कुंभलगढ़ में, और राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, गोकुंदा में, कहाँ पर गोकुंदा में, ठीक है दोस्तों। राणा प्रताप का प्रथम बार पूछना आपसे राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, तो कहाँ पर आपका दोस्तों गोकुंदा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, गोकुंदा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो राणा प्रताप का हाथी का नाम बताओ भाई, राणा प्रताप का हाथी का नाम क्या था, घोड़े का नाम चेतक था, आपको पता होगा, ठीक है ना, पर हाथी का नाम क्या था बताओ, राणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, कमेंट करेंगे दोस्तों। राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना या दोस्तों आपका वीर प्रसाद। तो देखो राम प्रसाद क्या है आपका सही उत्तर है, ठीक है ना, राम प्रसाद आपका सही उत्तर है दोस्तों। राणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद हो जाएगा भाई, बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए महाराजा सूरजमल का नाम, देखो सूरजमल कहाँ के थे आपके, भरतपुर के, कहाँ के दोस्तों आपके जाट प्लोटो, कहाँ के दोस्तों आपके निवासी थे, भरतपुर के थे आपके सूरजमल। इनका दोस्तों अन्य नाम क्या था आपको बताना है, नार सिंह, रणजीत सिंह, रतन सिंह या दोस्तों सुजान सिंह। बताओ सूरजमल का दोस्तों अन्य नाम क्या था आपको बताना है। तो देखो इनका दोस्तों बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन की बात की जाए ना नैना थका को, तो इनका नाम दोस्तों का ही हो सुजान सिंह। जो भी ऑप्शन डी बता रहा है डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ये तो क्या दोस्तों आपका सूरजमल का अन्य नाम हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए बूंदी में रंग महल का निर्माण बताओ भाई दोस्तों। बूंदी में क्या बने हुए रंग महल है, ठीक है ना। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया, कमेंट करना है। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था वो आपको कमेंट में बताना है। रतन ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने, दोस्तों आपके माधो सिंह ने। तो देखो दोस्तों बूंदी का रंग महल किसने बनवाए थे आपके, छत्रसाल ने। किसने दोस्तों, छत्रसाल ने बनवाए थे, ठीक है दोस्तों। जो भी छत्रसाल कमेंट कर रहा है बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राणा पूंजा, बिल्कुल आगे आपका सूर्य राणा पूंजा भील। बताओ राणा पूंजा दोस्तों किसका सेनापति था, कमेंट करेंगे। ये एक भील था, ठीक है ना, जो कि दोस्तों क्या है तीर चलाने में निपुण था। बताओ राणा पूंजा दोस्तों किसका सेनापति आपको बताना है, राणा सांगा का,
कुंभा का, प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का। तो देखो कुंभा है ना, नहीं होगा यहाँ पर। कौन सा दोस्तों आपका ऑप्शन आपका राइट है? राणा प्रताप ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों। राणा पूंजा ये किसका सेनापति था? आपका महाराणा प्रताप का सेनापति था, इनका मित्र भी था, ठीक है, मित्र की तरह रखते थे प्रताप सेनापति, ठीक है। तो देखो कितना प्रेम था दोनों के बीच में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, राणा प्रताप। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्या पूछा आपसे? बडार बताओ भाई, राजस्थान में बडार क्या है? बताओ बडार क्या दोस्तों? आपका एक सामूहिक प्रतिभोज है क्या दोस्तों? आपका रात का भोजन है, सुबह का भोजन है दोस्तों, आपका तरोज संस्कार है। बताओ बडार क्या, कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान में बडार क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये क्या दोस्तों आपका बिल्कुल सामूहिक प्रतिभोज है। तो क्या दोस्तों आपका सामूहिक प्रतिभोज, जैसे किसी का विवाह हो रहा है, क्या हो रहा है? विवाह हो रहा है, अभी देखो सीजन चल रही है, तो देखो दोस्तों विवाह के क्या दोस्तों उपलक्ष्य में क्या रखते हैं? भोजन रखते हैं, ठीक है ना। तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उससे सामूहिक प्रतिभोज रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बडार बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बडार बोलते हैं। बिल्कुल एक क्या दोस्तों एक विवाह का भोजन है, जहाँ पर सभी लोग आते हैं, गाँव से दूर दराज अपने रिश्तेदार वगैरह आते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका बडार भोज है, ये एक शादी का भोजन है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में 1800 सन की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ये क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख के लेना। क्रांति से क्या है दोस्तों? 1 से 2 प्रश्न पक्के आते हैं हर बार। तो बताओ क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है ना। अहुआ से, एरिनपुरा से, नसीराबाद से या देवले से? बताओ इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो आपको बताना। तो कहाँ से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी आपकी? बिल्कुल कहाँ से दोस्तों? नसीराबाद से, ठीक है दोस्तों। नसीराबाद कहाँ पर था आपका? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, नसीराबाद से। एक दोस्तों नाम था न्यूबरी। न्यूबरी दोस्तों क्या था? एक नामक एक अधिकारी था, इसकी दोस्तों क्या की थी? मार हत्या कर दी थी, ठीक है। और इसका अंत कहाँ पर हुआ? देखो शुरुआत तो कहाँ पर हुई थी? नसीराबाद में। इसका अंत कहाँ हुआ क्रांति का? सीकर में क्या हुआ दोस्तों? इस क्रांति का अंत हुआ था, ठीक है। शुरुआत कहाँ से? नसीराबाद अजमेर से, और अंत सीकर में इस क्रांति का हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान हरिजन सेवा संघ बताओ भाई, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कभी कमेंट करेंगे? 1934 में, 1938 में, 1940 में, 1942 में? बताओ राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई, वो आपको बताना है। तो कब दोस्तों? आपके 1934 में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। राजस्थान सेवा संघ अलग चीज़ है और एक हरिजन सेवा संघ अलग चीज़ है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपसे पूछे दोस्तों, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई आपकी? तो वो दोस्तों कब हुई थी आपकी? 1934 में हुई थी। अगला प्रश्न को क्या पूछा आपसे? वीर भारत समाज की स्थापना बताओ, वीर भारत समाज की स्थापना कभी कमेंट करेंगे? जोरावर सिंह किसने की थी, ठीक है ना। जोरावर सिंह बारट ने, विजय सिंह बतीक ने, गोकुलदास आसवा ने, दोस्तों आपके मास्टर आदिंतर ने? बताओ फटाफट कमेंट करो भाई। वीर भारत समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? किसने? आपके विजय सिंह बतीक ने। किसने दोस्तों? विजय सिंह बतीक ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। 38वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन का प्रारंभ करने की पहल हुई? अब देखो आंदोलन बड़े फेमस है, आपको पता होगा दोस्तों, बीजू आंदोलन है, मेव आंदोलन है। तो देखो सबसे पहले दोस्तों आंदोलन कहाँ शुरू हुए थे, पहल कहाँ से हुई थी, वो आपको बताना है। सीकर से, अलवर से, मेवाड़ से या मारवाड़ से? बताओ दोस्तों आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है ना दोस्तों, आपको बताना है। राजस्थान दोस्तों कौन क्षेत्र से क्या हुई थी दोस्तों आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी, वो आपको बताना है। तो देखो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों आपकी? बिल्कुल कहाँ से? मेवाड़ से आरंभ हुई थी। कहाँ से दोस्तों? मेवाड़ से। जो भी मेवाड़ कमेंट कर रहा है, मेवाड़ ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों धाकड़ जाति के लोग क्या है दोस्तों? आपके धाकड़ जाति के लोग सर्वाधिक देखिए, ठीक है ना। धाकड़ जाति के दोस्तों लोग क्या थे? सर्वाधिक संख्या में देखने को मिले थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, मेवाड़ कमेंट कर रहा है, मेवाड़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि विजय सिंह पति का मूल नाम बताओ, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था, कमेंट करेंगे? रामदास, मूलशंकर, नरेंद्र नाथ है दोस्तों आपके भूप सिंह। बताओ विजय सिंह पति का दोस्तों मूल नाम क्या था आपका? भूप सिंह। जो भी भूप सिंह कमेंट कर रहा है, जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर? भूप सिंह ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या थे? आपके किसान आंदोलन के जनक है, ठीक है ना दोस्तों। विजय सिंह पति क्या थे? आपके किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों साथ में कमेंट और काउंट करना और क्लास को पूरा देखना। अभी तो देखो ओनली पर 10 क्वेश्चन बचे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, आपके सही कितने भी, आपके 50 में से 30 प्लस राइट होना ही चाहिए हर हालत में, ठीक है दोस्तों। और अब तक आपने प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया था, आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी का आपको कंटेंट मिलेगा। आप कहोगे कोर्स में मज़ा आ गया सर, क्या बात है, क्या पढ़ाते हो, ठीक है ना। बहुत अच्छी जगह आपको पढ़ाया जाएगा। तो हमारी फैकल्टी के द्वारा बहुत अच्छी टीम है दोस्तों, 5 साल का एक्सपीरियंस से BST में पढ़ा रही है, तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी को डाउनलोड कीजिए। ओनली फॉर दोस्तों 12 मंथ के कितने रुपये दोस्तों? ओनली फॉर 12 मंथ के रुपये आपसे लिए जा रहे हैं 500 रुपये, ठीक है, 499 रुपये, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। अब देखो आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का बदनाम दिया। बताओ भाई दोस्तों, राज प्रमुख के पद को क्या करिए, समाप्त कर दिया, फिर क्या कर दोस्तों, उसको राज्यपाल का नाम दिया। बताओ राज प्रमुख के पद को दोस्तों राज्यपाल का नाम कब दिया था, वो आपको बताना है। 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में? बताओ
राज पुनर्गठन पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया? तो कब दोस्तों? 1956 में। जो भी डी बता रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मरुभूमि की कोकिला बताओ भाई। मरुभूमि की कोकिला कैसे कहते कमेंट करेंगे? गौरी देवी को, मांगी बाई को, बनो की बेगम को या दोस्तों आला जिलाई बाई को बताओ। निम्न में से मरुभूमि की कोकिला कैसे कहते हैं? तो कौन दोस्तों? आपकी आला जिलाई बाई। ये क्या है दोस्तों? आपकी मरुभूमि की कोकिला कहलाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्या है? आपकी एक मांड गायिका। दोस्तों कैसी गायिका? आपकी एक मांड गायिका है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राग मंजरी। देखो रचना पूछी आपसे, कौन सी रचना आपकी? राग मंजरी। इसके रचनाकार कौन है कमेंट करेंगे? पंडित भाव भट्ट, महाराजा अमीर, राणा कुंभा या दोस्तों आपके पुंडरीक विठल बताओ। राग मंजरी लिखने वाला कौन था कमेंट करेंगे? राग मंजरी दोस्तों किसने लिखी थी? आपकी पुंडरीक विठल ने। किस दोस्तों? पुंडरीक विठल के इसके क्या है आपकी रचयिता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? पहली बात, मेला भरता कहाँ पर आपका? जैसलमेर जिले में। कहाँ पर दोस्तों? आपका जैसलमेर जिले में। कहाँ पर भरता है बताओ मुझे? रूणीचा में। ठीक है ना। अब बताओ दोस्तों, इनमें कौन सा नृत्य प्रमुख होता है? तेरे ताड़ी, थाड़ी, गीदड़ या दोस्तों आपका राई। तो देखो दोस्तों, रामदेव जी के मेला का आकर्षण नृत्य कौन सा? आपका तेरे ताड़ी। ये कौन गाता है दोस्तों? कामड़ जाति करती। कौन दोस्तों करते हैं? कामड़ जाति करते हैं, रामदेव जी के भक्त करते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, तेरे ताड़ी। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है, तेरे ताड़ी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न की गेर नृत्य बताओ। गेर नृत्य कब करते कमेंट करो। गेर नृत्य कब करते कमेंट करेंगे? दीपावली पर, होली पर, मकर संक्रांति पर, रक्षाबंधन पर बताओ। गेर नृत्य कब करते हैं आपको बताना, फटाफट कमेंट में छाप देंगे कि गेर नृत्य कब किया जाता है। चलिए तो देखो, गेर कब करते हैं? होली पर करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। गेर नृत्य कब करते हैं दोस्तों? होली के त्यौहार पर करते हैं। सभी का राइट हुआ ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, क्या करते हैं? पुरुष एक वर्त गोलाकार ऐसे खड़े हो जाते हैं, हाथ में डंडे लेकर दो। ठीक है, फिर डांस करते हो साथ में दोस्तों, क्या टकराते हैं उस डंडों को, उसे गेर बोलते हैं। आपको पता होगा, हर गाँव में होती है होली के दिन, होली का दूसरे दिन भी होती है। ठीक है, हमारे यहाँ होली का दूसरे दिन होती है। अब देखो आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखो भाई, राष्ट्र में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज बताओ भाई। इनमें से मृत्यु भोज कौन सी कमेंट करेंगे? मौसर, शोक, शौक या दोस्तों त्रिविध संस्कार। तो देखो दोस्तों, मौसर क्या आपका एक मृत्यु भोज का प्रकार है। ठीक है ना। मौसर क्या है दोस्तों? आपका मृत्यु भोज ही है एक प्रकार का। ठीक है ना। मौसर ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ें, मौसर बोलो, नुक्ता बोलो या 12वां दिन बोलो, एक ही बात है। ठीक है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति चला गया, उसके बाद 12 दिन बाद क्या करते हैं दोस्तों? भोजन रखते हैं ना, हवन करवाते ब्राह्मणों से और भोजन करवाते, उसे क्या बोलते हैं? उसे मौसर कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए, संत धना का जन्म बताओ। संत धना का जन्म कहाँ पर हुआ कमेंट करेंगे? टोंक में, चूरू में, नागौर में, झालावाड़ में बताओ। संत धना कहाँ जन्मे थे कमेंट करेंगे दोस्तों? तो कहाँ पर आपका? ध्रुवन टोंक में। कहाँ पर दोस्तों? ध्रुवन टोंक में जन्मे थे संत धना। ये दोस्तों क्या थे? आपके भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन को दोस्तों शुरू करने वाले कौन थे? आपके संत धना थे। इनके दोस्तों क्या थे? श्रेय दिया जाता है भक्ति आंदोलन का संत धना को। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? टोंक जिले में हुआ था। ठीक है। 47वां क्वेश्चन देखो, क्या पूछा आपसे? जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ बताओ। गोगा जी का जन्म और गोगा जी का मेला। देखो, गोगा जी का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ? ददरेवा। कहाँ पर? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ, पर इनका मेला का लगता गोगा मेड़ी में। कहाँ पर दोस्तों? गोगा मेड़ी में इनका मेला लगता है। गोगा मेड़ी है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। क्या है दोस्तों? गोगा मेड़ी है। ठीक है ना। इनका मेला कहाँ लगता? गोगा मेड़ी में। और जन्म कहाँ पर हुआ? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न डी की मरु महोत्सव बताओ। मरु महोत्सव कहाँ मनाते कमेंट करें? मरु महोत्सव, ऊँट महोत्सव है, थार महोत्सव बताओ। मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं? आपका बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर। तो देखो, मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं वो आपको बताना है। और ये मरु महोत्सव कहाँ? जैसलमेर में। कहाँ पर दोस्तों? जैसलमेर में। कब मनाते हैं बताओ मुझे? जनवरी फरवरी में। कब? जनवरी फरवरी में मनाते हैं दोस्तों आपका मरु महोत्सव। कहाँ? जैसलमेर में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्या पूछा आपसे? कपिल मुनि का मेला बताओ। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है कमेंट कीजिए। ठीक है, कौन सा मेला आपका? कपिल मुनि जी का मेला कहाँ भरता कमेंट करेंगे? पुष्कर, कोलायत, गोगामेड़ी, मुकाम बताओ। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आपका? कोलायत में। ठीक है ना। जो भी कोलायत कमेंट करा बी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो क्लास का टाइम टेबल देख लो। एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे लाइव। ठीक है, लाइव आना सभी को 8 बजे। आज देखता हूँ कितने बच्चे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कितनी सीट लोकसभा की बताओ। लोकसभा की सीटें कितनी कमेंट कीजिए। ठीक है, राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है वो आपको बताना है। लोकसभा सीटें कितनी है वो आपको बताना, फटाफट कमेंट में छाप दो। ठीक है ना, 10, 25, 35 या दोस्तों आपकी 50। तो देखो लोकसभा कितनी होगी दोस्तों आपकी? 25 सीटें क्या दोस्तों हमेशा लोकसभा की होती है। और राज्यसभा की कितनी होती है दोस्तों आपकी? 10।
10 क्या राज्यसभा की होती है दोस्तों, 25 क्या होती है लोकसभा की होती है। तो लोकसभा पूछिए ना, लोकसभा ऑप्शन बी आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे आपका सही कितने वेटिंग, आपके 50 में से कितने % आपका सही है, मैं देखना चाहूँगा कितने आपका सही वेटिंग, कैसी आपकी तैयारी है दोस्तों। और आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड कीजिए। और बच्चे के मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए दोस्तों आपका RP स्टडी ऐप। इसमें कुछ टेस्ट फ्री भी दिए गए, वो भी आप देख लेना। अगर कोर्स लेना कोर्स ले लेना, ठीक है। सारी सुविधा आपको मिलने वाली है। आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड करेंगे। और दोस्तों क्लास की नोट्स PDF वगैरह क्या करें, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, लिंक दोस्तों मैं नीचे दे दूँगा टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। क्लास कैसी कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।